तो कैसे हैं आप लोग। बात है आज से कुछ महीने पहले की। हमें डीएचएच में एक ऐसी बीफ देखने को मिली थी जो कि शायद हमने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। जी हाँ, दो भाइयों के बीच ये बीफ हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ कलमिंग और UK07 रेडर की। और किस डायरेक्शन में ये बीफ चली गई थी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। हर जगह पे उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया जा रहा था। मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर हम बात करें, इंटरनेट की बात करें, हर तरफ सिर्फ यही दोनों की डिस्कशन चल रही थी। और फिर ऐसा लगे कि शायद हमें अब इनकी बातें सुनने को ना मिले, बट हम गलत थे, क्योंकि कल ही UK07 राइडर की साइड से हमें एक वीडियो देखने को मिली है जो कि पूरे 1 घंटे की वीडियो थी। जी हाँ, उन्होंने रिकवर होने के बाद ये वीडियो अपने यूट्यूब के ऊपर पोस्ट की है, जहाँ पर उन्होंने अपने फैमिली और अपने भाई के बारे में बात की है। और अगर हम उनकी साइड की स्टोरी को देखें तो वहाँ पे साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपने भाई को एक्सपोज किया है। आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली देखने वाले हैं कि UK07 राइडर के साइड से कलमिंग के बारे में हमें क्या बातें सुनने को मिलने वाली हैं और किस टाइप का एक्सपोज है जो हमें सुनने को देखने को मिलने वाला है। सब कुछ हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। 1 घंटे का जो वीडियो है उसका समराइज्ड क्लिप तुम्हें आगे देखने को मिल जाएगा। सो बने रहे वीडियो के अंदर, लेट्स गो। भरोसा करता था। मैंने कहा हाँ भाई, लाइक तू सही बोल रहा है, क्या पता हो रही हो, लाइक क्या पता एक्चुअली में हो रही हो चीजें, मुझे दिखाई ना दे रहा हो। बट जब मैं से पूछता था ना चीजों को लेकर के, मैंने कहा भाई बट तू भी तो ब्लॉग्स में जॉइंट दिखा रहा है, स्मोकिंग दिखा रहा है, अल्कोहल दिखा रहा है, इवन तेरे गानों के लिरिक्स ऐसे लिरिक्स होते थे जो शायद मम्मी भी ना सुन पाए। मैं आपकी मम्मी की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को तो आपने डिसोन कर दिया है। समाज में वो गाना बजा भी नहीं सकते थे। एटलीस्ट मेरे व्लॉग्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरी फैमिलीज देखती थी। बट आपके बहुत सारे गाने ऐसे हैं जहां पर दिखता है कि आप एक लड़की की कितनी इज्जत करते हो और एक माँ की कितनी इज्जत करते हो। ये तो वही बात हो गई, मेरी माँ मेरी माँ, मेरी माँ की इज्जत, मेरी माँ की इज्जत। बट अगर कोई मुझसे कोई कुछ बीफ लेगा या लड़ाई करेगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, वो आपको पता है, वो आपके लिरिक्स हैं। तो तब आपके मम्मी पापा की इज्जत नहीं जाती थी क्या समाज में, या फिर श्रेया के घर वालों की इज्जत नहीं जाती थी क्या समाज में। तो ये पता कैसे आंसर देता था कि मैंने लोगों को बोल रखा है कि अगर मैं गंदे गाने बना रहा हूँ, मैं कुछ गलत चीज प्रमोट कर रहा हूँ ना, तो फिर आप ना मेरे गाने मत सुना करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुझे यार श्रेया के घर वालों को मेरे व्लॉग्स नहीं पसंद तो मत देखा करो। बट देन एंडलेस फाइट होती थी। तो मैं सोचता था कि मैंने कहा यार अग्री कर लो, कहाँ माथा घुमाना है इसके साथ। इसने ना रितिका और मेरे रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सारी चीजें बोली। मैंने आज तक इसकी लाइफ में कभी कुछ नहीं बोला। तुझे जो करना है तू कर, तू अल्कोहल कर, कुछ कर, वो तेरा प्रोफेशन है, तू वो प्रोफेशनली कर रहा है। यू आर नॉट शोइंग योर होल थिंग देयर। तू जैसा एक्ट कर रहा है इंटरनेट पे, वो हमारे कैरेक्टर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग वो चीज एटलीस्ट ब्लॉग में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि हमें रियल रहना पड़ता है, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ दिखानी पड़ती। और रितिका मेरी जो जोड़ी थी ना, वो लोगों को पसंद आती थी। ये यहाँ तक चिढ़ता था इस पॉइंट से कि रितिका को लोग भाभी भाभी बोल रहे हैं कमेंट में, तो मेरी बेइज्जती हो रही है। मैंने कहा हाउ आर यू रिलेटेड टू इट भाई। बट मैंने कभी इससे ना आर्गुमेंट नहीं करी। मैंने कहा छोड़, क्योंकि हमेशा इस एंगल पे लेकर के आता था कि मम्मी पापा की बेइज्जती हो रही है तेरे कारण, एंड लाइक घर वाले नहीं मानेंगे अगर तुझे व्लॉग में दिखाएगा। तो श्रेया के घर वाले मान गए थे जब उन्होंने आपका वो वाला गाना सुना था। आई गेस कौन सा गाना कदम का, जिसमें वो परसों रात कहा था मैं बोला तेरी माँ की, कौन सा गाना है वो, देर वाज सम सॉन्ग, कौन सा, जिंदगी, आई गेस जिंदगी था, जो आपने मेरे साथ शूट करा था मेरे भाई, और आज आपने वो प्राइवेट कर दिया। तो श्रेया के घर वालों ने देखा होगा कि आप औरतों की और लड़कियों की कितनी इज्जत करते हो, क्योंकि आपके कुछ गाने ऐसे तक आप दूसरों के मम्मी पापा के बारे में ये चीज बोलते हो कि भाई आप उनके साथ ऐसी चीजें करो, तब जाके आपको एक बड़ा भाई ऐसा मिलेगा जिसमें संस्कार होंगे। क्योंकि आपके पापा में तो जीन्स थे कि ऐसा बड़ा भाई मिला आपको। आई गेस ये पूरी हिपोक्रेसी आज खुल के रखने वाली है। देन मैं आपको बता दूं गाइस, ये रितिका वाली कॉन्वर्सेशन बहुत रैंडम थी एंड मेरे लिए ना बहुत शॉकिंग था कि मैंने कहा रितिका वाली चीज को लेकर कितना रैंडम कहां से लेकर के आ रहा है। उस दिन ही पता लगता था गाइस, बट आज पता लगता है। तो मैंने ना इससे क्लियर स्टैंड लिया कि हाँ भाई मैं उस लड़की से शादी करूंगा, तू टेंशन मत ले, मुझे पता है उसके डैड नहीं है, तो आई विल टेक केयर ऑफ हर। मैंने कहा भाई मैं कंटेंट शूट कर रहा हूँ, सीरीज चल रही है हमारी, मैं कहा मैं करूंगा उससे शादी। तो उसने मेरे को बहुत सारी चीजें लिख करके भेजी जिनका कोई लॉजिकल चीजें नहीं थी, और आज आप समझोगे उनकी लॉजिकल चीजें क्यों नहीं थी। मैंने कहा भाई अंडरस्टूड है, मैं इससे लड़ाई नहीं करना चाहता था। मैंने कहा तू जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। फिर ये होता था भाई वो तेरे साथ ब्लॉग में आ रही है तो रेपुटेशन घट रही है, लोग तेरी गर्लफ्रेंड नहीं समझ रहे हैं। तो कलमिंग मेरे भाई, एक टाइम में जो आज आपकी धर्मपत्नी है ना, उन्होंने भी मेरे साथ वीडियोस बनाई है, म्यूजिक वीडियोस बनाए हैं, और वो मेरे साथ ब्लॉग्स बनाती थी। आप लोगों का जब ब्रेकअप हुआ था ना बीच में, तो वो मेरे साथ घूमती थी। तो तब आपने उससे शादी क्यों करी? बिकॉज आपको तो लगता है ना कि जो मेरे साथ आता है उससे इज्जत घटती है। मतलब बड़ी हिपोक्रेसी की बात है। अगर आप के लिए वो सही है तो सब कुछ सही, बट अगर आपको दूसरे को बर्बाद करना है तो आप हर एक पॉइंट पर उसका उल्टा ही जवाब दोगे। एंड आपका पॉइंट है कि भाई मैं व्यूज के लिए चीजें कर रहा हूँ। एक्जैक्टली, हम हर प्लेटफॉर्म पे केवल व्यूज के लिए ही कंटेंट डाल रहे हैं। आएंगे आगे स्टोरी जब आपने अपने गाने प्रमोट करवाने के लिए इनिशियली सारी चीजें मेरे से करवाई। बट अभी मैं टॉपिक बहुत सेंट्रिक करना चाहता हूँ कि अलग अलग चैप्टर्स हैं गाइस। बट मैं आपको बताता हूँ ये कितना दोगला इंसान और कितना मैनिपुलेटिव इंसान है। इसने मेरे को बहुत नेगेटिव बोला कि तू रितिका के साथ बहुत गलत दिख रहा है, और फिर ये कहीं कहीं पर बहुत मैनिपुलेटिव से बातें करता था। उसके डैड नहीं है, ये नहीं है। ये बात याद रखना इसकी कि यही वो बंदा था जिसने बोला उसके डैड नहीं है तो उसे धोखा मत दियो। और मैंने आज तक उसे कहीं पर भी किसी पॉइंट पर नहीं बोला कि मैं उसे धोखा दूंगा। उस टाइम पे बोला था शादी करूंगा, और आज मैंने शादी करके दिखाई है। बट लुक एट यू, तू उसे बहन बहन बोलता था ना बैक एंड पे, आज वो भी ये ब्लॉग देख रही होगी ना, वो भी सारी चीजें देख रही होगी। मैंने उसे आज तक नहीं बताया ये सारी चीजें, उसके लिए भी और समाज के लिए भी बहुत शॉकिंग होगी ये सारी चीजें। इसने मेरे को ये तक बोला कि घर वाले नहीं मानेंगे कि अगर तू रितिका के साथ ब्लॉग कर रहा है। मैं गुड टू गो। जो ये चीजें मेरे को बोलता था कि पापा मम्मी अच्छा नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, उस पॉइंट तक कुछ भी वैसी चीजें नहीं थी। बिकॉज आप लोग डेट्स याद रखना ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर रहे चीजें। जुलाई 17 को मैंने कहा मैं रितिका से शादी की बात करता हूँ,
और घर वालों से भी बात करता हूँ। तो इसने कहा घर वाले नहीं मानेंगे अभी। मैंने कहा क्यों नहीं मानेंगे मेरे भाई? तो इसने कहा अभी मत कर शादी, आराम से करेंगे, एंड इसकी पूरी प्लानिंग आगे जाकर रियलाइज करना व्हाट वाज इट। मैंने कहा चल कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर कर लूंगा। तब तक मेरे को बिग बॉस का ऑफर आ चुका था गाइस, एंड उस टाइम पे ये सारी चीजें मैं पब्लिक नहीं कर सकता था। उस पॉइंट तक ऋतिका और मेरे बीच में बहुत क्रेजी बॉन्ड था, एंड जो खराब करने वाला था ना वो भी यही था। बिग बॉस से जाने से पहले तक ऋतिका एंड मी वर डूइंग परफेक्ट, अच्छा खासा हंसता खेलता रिलेशनशिप था हमारा। एंड जब मैं बिग बॉस में गया भी हूँ ना गाइस, आई गेस मैं 10-11 के राउंड गया हूँगा। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट मुझे 12 अक्टूबर की डेट एग्जैक्ट याद है, क्योंकि मैंने कलम को मैसेज करा था। मैंने कहा भाई ऋतिका को अपने पास रखना एंड उसका ध्यान रखना। मैंने बहुत सारी चीजें समझाई थी। इसके बाद मैं बिग बॉस के अंदर चला गया था, और आपने बैक एंड पे ऋतिका को मेरे घर पर देखा होगा। सोचो ये वही बंदा है गाइस जो बोलता था मेरी बेइज्जती हो रही है, और वो उसी के साथ ब्लॉग कर रहा था। तो ये मेरे को कुछ अलग बोलता था और इंटरनेट पे कुछ अलग दिखाता था कि मेरी बहन है। एंड एट द सेम टाइम गाइस, मम्मी पापा को भी उस पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं थी ऋतिका से। एंड यही सेम स्टेटमेंट इसने ना अपने ब्रॉडकास्ट में बहुत अलग एंगल से दिखाए हैं, क्योंकि इसने ये वाली साइड तो बताई नहीं ना। मैं 10 बार बोलूंगा चाहे बातें दबाही दो, ये सच बात सारी जो जाने सभी गवाही दो। गाइस एक पॉइंट था कि बिग बॉस के बीच में, जब मैं बिग बॉस था, ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद सब कुछ खराब हो गया मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए। इसका सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा गुनहगार मैं अपने माँ बाप और भाई और श्रेया और भव्या को मानता हूँ। क्योंकि मैं जिस टाइम पे बिग बॉस पे था, कलम को पता था कि मैं वैसे से कभी नहीं तोड़ पाऊंगा और कभी बर्बाद नहीं कर पाऊंगा। तो कलम ने भव्या को इस तरीके से मैनिपुलेट करा और घर वालों को इस तरीके से मैनिपुलेट करा। सबकी उतनी ही गलती है भाई। हम हैं पहाड़ी लोग, एंड चाहे पहाड़ी लोगों चाहे कोई कम्युनिटी के लोगों, हर एक कम्युनिटी में देवी देवता होते हैं गाइस। हमारी जो देवी है वो है राज राजेश्वरी जी। बट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, बहुत ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। मैं जब बिग बॉस के टाइम था गाइस, तो भव्या ने किसी महाराज जी से बात कराई, एंड उन महाराज जी का नाम था मासू देवता जी। आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, आई रिस्पेक्ट सबके देवी देवता जी, बट हमारी देवी राज राजेश्वरी जी। तो 20 नवंबर को कुछ ऐसा हुआ कि इन सब लोगों ने मिलकर के किसी बहुत बड़े महाराज जी को कॉल करवाया होगा। जब भव्या ने कॉल करी ना उन्हें, तो बताया भाई बिग बॉस में लाइक चीजें सही नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, वो नहीं चल रही, एंड बहुत टाइम से जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। आई गेस ये एक शो की बात थी, कुछ ऐसा कुछ बड़ा तो था नहीं कि भव्या एक शो जीतने के लिए बैक एंड पे मेरे घर वालों को किसी और महाराज जी से बात करा रही थी। एंड मैं भी बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। तो जब वो बात हुई ना गाइस, तो बिग बॉस के अंदर शायद आई डोंट नो क्या चल रहा था क्या नहीं, बट आई गेस तब तक तो जोकर मीम वाला भी शुरू नहीं हुआ था। एंड फिर उस कॉल में जो महाराज जी थे उन्होंने पूछा हमारे घर वालों से कि मासू देवता जी को मानते हो? मेरे घर वालों ने बोला हाँ मानते हैं, जबकि इट वाज रॉन्ग गाइस। एंड आप शॉक हो जाओगे सारी चीजों के लिए। 2023 महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा भाई है, तो उन्होंने यूट्यूब पे मतलब 4-5 साल से इतनी मेहनत करी, सब कुछ अच्छे से, वो मतलब सोशल मीडिया के उसमें, तो अभी ना वो बिग बॉस में गए हुए हैं। तो जब से बिग बॉस में गए ना, तब से चीज़ें सही नहीं चल रही। मतलब बिग बॉस में भी उन्होंने इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर भी उन्हें लोग नेगेटिव वो भेज रहे हैं, मतलब उल्टा बोल रहे हैं। फिर उसको कहीं से धोखा मिला था कि उनको? हाँ जी, मतलब 1 साल पहले तो हुआ था कुछ, 1-2 साल पहले। किसी स्त्री ने धोखा दिया तुम्हें? स्त्री ने किसी ने धोखा दिया? हाँ जी, हाँ जी। लड़की से उसके दिल, मतलब जो बाबू भैया उनके लिए जो उनका वो था, वो हट रखा उनके दिल से। पता नहीं महाराज जी, तो क्योंकि उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, उनसे कोई अब बातचीत नहीं है बिल्कुल भी तब से। अच्छा ठीक है कन्या, अगर मैं मन की तुम्हारी पूरी कर दूं तो ईश्वर की हाँ जी, मानेंगे नहीं? अगर मैं पूरी कर देता हूँ तो महाराज कह रहे हैं मानेंगे की? हाँ जी, हाँ जी, पक्का महाराज जी। ईश्वर की कन्या, तू तो बोल रही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। कल आज तो मेरे साथ वचन बांध दे कि मानेंगे, कल ऐसा हो जाए कि ना माने तब। नहीं नहीं महाराज जी, उससे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है बहुत टाइम से, मतलब सब कुछ खत्म हो गया था। वो तो खत्म कर रहा होगा, पर उसके मन में होगा ना कुछ। आज नहीं, अपनी जब से उसकी थोड़ी सी तरफ की देखने लगी, तब से उसके मन में ऐसे ही चिड़ उत्पन्न हो रखी है। अच्छा, तो महाराज जी, इसका क्या उपाय है, मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग? ये तो कन्या उपाय भी तभी होगा जब वो बालक सामने होगा। महाराज जी, वो तो अभी बिग बॉस में, मतलब वो तो मैं सफलता दूंगा, मैंने पूरी तैयारी करनी है। लोग चाहे कुछ भी बोले, यशोगी अगर तू अपने जवान में मेरा नाम रखेगा, जयशोगी तेरे को मैं आने वाले 5 दिन के ऐसे रहेगी कि जितना तो गिरा रखा है उन 5 दिनों में फूटा है, तो मेरे को मासूम नहीं बोलना, भूत बोलना। महाराज जी वो मानेंगे, बट अभी वो यहाँ पर है नहीं, है ना? वो यहाँ पर, हाँ जी, जहाँ वो रह रहे हैं ना, की बात होती है उनसे? नहीं, वहाँ पे फोन ही अलाउड नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं। वो मतलब वहाँ पे सिर्फ वो 2-3 महीने जितनी देर उनका गेम है, तब उसके बाद ही आ पाएंगे। कन्या जो तो थोड़ा सा दोष है वो तो मैं तब बोलूंगा जब इनके यशो की, जब वो खुद पूछेगा मेरे को, तब उनके घर का जो उसके लिए बार बार जितना वो करता है उतना उसको ना मिलता है ना होता है। ठीक है, वो तो खोलूंगा मैं तब जब वो लड़का सामने होगा। महाराज जी, लेकिन वो तो अभी सामने आ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ जहाँ वो गए हैं ना, वहाँ पे उनके पास फोन भी नहीं है, और वो भी जब तक उनका वो शो कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो नहीं आ पाएंगे बाहर। जब भी वो आएगा तब मेरी जब वो आएंगे तब मैं हेलो, जब वो आएंगे ना, हाँ जी, हाँ जी, तो एक बार महाराज के सामने पूछवा लेना। जब आएंगे महाराज के सामने बिठा देना, वो पूछवा लेंगे फिर उस टाइम। हाँ जी, बट महाराज जी अभी का क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो अभी अड़चनाएं आ रही हैं इतनी? तब तक महाराज कह रहे हैं मैं अपने आप रोकता हूँ। ठीक है महाराज जी, बस अपनी मतलब बस ये सब चीज अच्छे से हो जाए, भैया वहाँ से जीत के आ जाए। ये बात तेरे को बताया, मेरे को बताया बस सत्य महाराज जीवेश भैया की 1 रुपया निकालना मेरे नाम का। हाँ जी, अगर उनके कन्या तो 3 के बोली माँ बापू बोले से गाड़ी मम्मी पापा निकाल देंगे महाराज के नाम का। हाँ जी, हाँ जी, मैं बोल दूंगी।
मतलब मानते हैं ना हाँ वो? जी हाँ जी हाँ जी इसको अपनी किशोरिया की तांबे का एक थोड़ा गाड़ी है, एक तांबे का एक सिक्का ले लेना, हाँ जी इसको 4 मुठ्ठी आटे के। 4 मुट्ठी आटा ले लेना, हाँ जी मुट्ठी भर 4, हाँ जी 2 रुपए महाराज के नाम के रखना। ठीक है। पूरा सा उनके कन्या से जैसे भूमि पे कुछ विवाद हो रखा है, तो भूमि पे भी विवाद है कि उनका। ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मुझे उनके मतलब मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। इसको कहने की वो ठीक है, तू सबसे पहले इतना रख देना, बाकी जा उसको मैं जब तक 5 दिन आएंगे तू भी मेरा थोड़ा सा ऐसा चमत्कार देखना कि इन विचारों में कि 5 दिन में जितना उसको बदनाम करोगे थोड़ा उसका कहीं ना कहीं से मैं नाम बना दूंगा, इतना वचन बांधता हूं। बस महाराज जी सब कुछ अच्छे से रहे, मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करी है इस सब चीज के लिए, तो बस लोगों की चिढ़ से जो भी है बस वो चीज आप सही कर दो। अभी देखो वो अंदर भी है तो वहाँ पे भी वो अच्छे से खेले सब चीजें करके। क्योंकि मेरे देवों तो बालों को सफलता की देना फिर जब आएंगे ना महाराज जी तब मैं ही उन्हें आपके पास लेकर आऊंगी पक्का, जैसे ही वो बाहर आएंगे मैं उन्हें आपके पास लेकर आऊंगी। बस अभी के लिए आप अपनी रक्षा मतलब हमारी रक्षा कर लो। रुक जाओ महाराज, गटी लगा रहे हैं, देखते हैं महाराज करते हैं रक्षा। नहीं हाँ जी लोगों ने ये लगाई महाराज ने, उसकी रक्षा करते हैं। हाँ जी तो ये है, अगर नहीं करनी है तो महाराज तो महाराज लगा दो। ये तो मेरी तरफ से कोई मत काम नहीं। ये काम और जाए शो की जब इसका ने थोड़ा मेरे को पूछ लिया तो शो की मैंने वही था कि मैं रक्षा करूंगा, रक्षा करेंगे मैं उसका रक्षा भी करूंगा और नाम भी बनाऊंगा उसका। अगर वो मेरे को पूछ के जाता तब देशों की सफलता लेने की जिम्मेदारी तो मैं फिर अपने आप लेता। जय कर महाराज। यशु की अगर जाने से पहले थोड़ी मेरा नाम लेता हूँ तो सफलता उसको मैं बेशक सफलता दिलाता, पर ठीक है जब तूने कन्या मेरी पूछ कर ली यशु की सफल करूंगा, तुम्हारा नाम रखूंगा, मैं नाम रखूंगा। यशु इतनी पुकार जाए, इतना निकाल देना कन्या मेरा, बाकी मेरा आशीर्वाद है। पक्का महाराज जी, आपने जो बोला महाराज जी आप एक बार मुझे बता दो क्या क्या कैसे करके निकालना है। महाराज जी आप एक बार मुझे बता दो क्या क्या कैसे करके निकालना है। उनको थोड़ा अच्छा रहेगा महाराज के लिए बोल देना, महाराज जैसे ही बाहर आएंगे आपके पास जरूर आ जाएंगे, बस तब तक सफलता दिला देना बच्चे को। हमें क्या क्या निकालना है, क्या निकालना है आप मुझे एक बार बता दो। तांबे का सिक्का ले लेना, हाँ जी 2 रुपए महाराज के नाम के रखना, 2 सिक्के, हाँ जी और 4 मुट्ठी भर आटा ले लेना 4 बार, हाँ जो जी। यूज ना करते होंगे, हाँ जी मतलब जो आपने मतलब यूज नहीं कर रहे होंगे ना वो आटा मत लेना, मतलब नया अलग लेना, से अलग से। वो नहीं होगा हाँ ना। जी हाँ जी हाँ जी। और फिर महाराज के नाम के उनके मम्मी पापा से बुलाना कि बालक को सफलता दिला देना महाराज जी, दिन सफलता मिल जाएगी, बालक बाहर आ जाएगा, आपके पास आके पूछवा लेंगे महाराज, आप बोलेंगे वो सुन लेंगे हम। ठीक है महाराज जी पक्का। और जो देवी मानते हैं थोड़ा उसके नाम का भी आप निकाल देना। अच्छा। महाराज उसके नाम का क्या निकालना? हाँ जी महाराज जी। जी जी महाराज जी आपने एक तांबे का सिक्का बोला, हाँ 2 सिक्के बोले, हाँ 2 रुपए के ना, हाँ और आटा 4 मुट्ठी। हाँ। तो इसका कैसे कैसे क्या करना है मुझे एक बार बताओ। इसको ना आपने साथ में रखना है। भैया मतलब घर वालों के साथ है क्योंकि भैया तो है नहीं यहाँ पे। हाँ घर वालों के साथ है ना, और ये उसमें ये विचार रखना है हाँ कि ये मासु देवता हम सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं। हाँ अगर किसी ने कुछ करवाया होगा बाबू भैया के लिए, किसी ने कुछ भी जादू टोना करवाया होगा, हाँ जी मतलब किसी को कुछ विचार पड़ गया, घर के कुछ ऐसी बात हो जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, हाँ जी तो देवता उसके नाम का हमने आज उठाना निकाल दिया। हाँ जी। जैसे ही वो बाहर आएंगे हम एक बार जैसे वो बाहर आएंगे वो एक बार अपने आप खुद पूछा देंगे देवता आपको। अच्छा मतलब उन्हें लेकर आना है ना। हाँ पर सफल ऐसे मत बोलना लेकर आना, पर ऐसे बोलना कि देवता सफलता, अब देवता ये कह रहे थे ना हाँ। अगर वो मेरे को पूछ के जाता ना बोला अंदर, हाँ जी हाँ जी उन्हें तो पता बोला था ना उस समय महाराज जी। हाँ बस ये दिक्कत तो देता कहते की गारंटी जिम्मेदारी मेरी थी जिताने की। ठीक है। हाँ तो ये गढ़वाली है ना दीदी, हाँ जी हाँ जी तो ये देवता ये कहते गाँव से आ रखे ये छोड़ के। हाँ जी। हाँ तो कुछ लफड़ा कह रहे देवता उसमें भी। अच्छा चलो वो तो वो पूछ लेंगे बाद में है ना। हाँ जब वो घर पे उनकी मम्मी वगैरह जो भी होगा पूछने वाला, हाँ जी हाँ जी क्योंकि उससे उनकी हर चीज में रुकावट आ रही है, जितना वो करना चाह रहे उतना होता ही नहीं कभी भी। हाँ जी हाँ जी। कि देवता अगर किसी ने करवाया होगा या किसी घर का कुछ ऐसी चीज होगी जो उनको दोष होगा, जो घर की होगा कुछ और उनको परेशान कर रही है, आगे सफलता नहीं होने दे रही है, तो मासु देवता हम तब पूछाएंगे जब वो भैया आ जाएंगे, तब वो अपने आप पूछेंगे। तब तक के लिए आप उनकी रक्षा के लिए उनके साथ जाओ और उनकी जो लड़ाई है उसमें आप उनके साथ खड़े रहो हमेशा। ठीक है महाराज जी। और जो तांबे का सिक्का है और जो 2-2 रुपए के 2 सिक्के हैं हाँ। उन्हें अपने सर पे मतलब लगा के तब पूछनी है ना, बोलनी है ये चीज। हाँ हाँ जो उनकी मम्मी होगी। अब दिक्कत ये ना अगर एक बार अब ऐसा होता ना अगर उनसे थोड़ी सी बात या अगर वो मासु देवता का नाम अपने जबान से ले लेते तभी देवता करे। महाराज जी क्योंकि वहाँ बोली बता ही नहीं सकता, वहाँ तो कुछ वहाँ पे उन्हें बाहर का कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा। फैमिली वीक में जाऊंगा ना तब बता दूंगा बोलना क्या है। बस देवता जी का नाम लेना है बस। ठीक है मिलते फिर आपको मैं वहीं मिलूंगा जिस दिन वो देवता आएंगे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बस उस दिन फिर सामने होगा उस दिन पूछवा लेना आप हाँ अपनी जी मैं मर्जी से। उस दिन मैं ढंग से पूछवा लूंगी फिर। हाँ ठीक है दीदी ठीक है ओके नमस्ते महाराज जी। तो मैंने जब बात करी होगी उन्होंने पूछा मानते हो, उन्होंने बोला निभाना पूरा पड़ेगा, ये करना है वो करना है, आटा रखना है, लाइक जो भी उन्होंने विधि बताई होगी, सिक्का रखना है यहाँ माथे पे ये वो। एंड आई विल टेल यू गाइस ये सब चीजें मेरे बैकग्राउंड में हुई, मुझे किसी ने बताया नहीं। आई गेस मैंने जब भी मांगा है ना तो मैंने अपनी राजराजेश्वरी जी से मांगा है, उनके हाथ का मैंने प्रसाद भी खाया, चावल भी खाया, बिकॉज वो हमारी डोली है। और आई गेस सबके उसमें कोई ना कोई ऐसे इष्ट देव होते होंगे, देवता जी होते होंगे, देवी जी होते होंगे जो आपकी रक्षा करती है। एंड पहली बात तो इन्हें कौन गाइड कर रहा था इन सब चीजों के लिए कि तुम ऐसा करो, भव्या को इस चीज के लिए इवन करने के लिए बोलो। मैं आपको बताऊं मैं सब भगवान को मानता हूं, बट हियर इज द शॉकिंग पार्ट, जब मैं बिग बॉस से बाहर आया तो पूरी विधि करने के लिए बोला था, वो विधि हुई नहीं। और 2024 से लेकर के 25
जून 9 की बात कर रहा हूँ आई गेस, जब ये बोल रहे थे कि मैं पागल हो चुका हूँ, मैं गुस्से में रहता हूँ। मेरे पास कोई था ही नहीं यार, मेरे पास मम्मी नहीं थी, पापा नहीं थे। अगर ये मुझे उस परिवार का हिस्सा मानते तो मुझे सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर बताते। तो मुझे भव्य ने बोला था कि भैया आपके घर वालों ने उनकी डिसरिस्पेक्ट करी है, इसलिए चीज़ें उल्टी हो रही है। मैं क्यों बिलीव करूँ तेरे पे? मैं कहा भाई मैं अपने परिवार वालों पे विश्वास करता हूँ, बट मेरे परिवार वालों ने मुझे कुछ बताया नहीं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। घर में ना बहुत बड़ी बात पूजा भी हुई है, स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। पता नहीं किसकी पूजा और क्या कर रहे थे घर वाले, बट मेरे को कभी बताया नहीं गया। इन सब चीज़ों का मेरे को पता भी नहीं था। 2023, 24, 2025 की 9 में डेट आगे पीछे कर रहा हूँ। मेरे पास कोई नहीं था पूछने के लिए, तो मैंने रितिका की मम्मी को एक टेक्स्ट भेजे थे, पढ़ लेना एंड यू विल गेट गूज़बम्प। मेरे सपने में ऐसी ऐसी चीज़ें आई है ना, एंड गूज़बम्प आते हुए भी इन सब चीज़ों को लेकर गए। वो सिक्के मेरे माथे पे, वो सिक्के मेरे वॉलेट पे, वो चीज़ें मेरी वॉलेट पे, वो सारी चीज़ें, सिक्के को घुमाना, ये वो भाई मेरे को ना गूज़बम्प आते हैं। जब मेरे को ये सपने आते थे ना, तो मैं इसको बोल भी नहीं पाता था क्यों हो रहा है। ये सबसे गलत बात है, एक इंसान की कंसेंट के बिना उसके पीठ पीछे ये सब चीज़ें करवाना अच्छी बात नहीं है भाई। एंड उससे ज़्यादा बड़ी गलती मम्मी पापा की है। और ये पता है चीज़ें उल्टी क्यों पड़ी हैं? महाराज जी ने बोला था करना तो पूरी करना, लेकिन आपने वो चीज़ें पूरी नहीं करी, एंड उन्हीं चीज़ों का ये नेगेटिव इम्पैक्ट मैंने झेला है। ये शायद जूलू ने झेला है। जूलू की डेथ हो गई थी कलम शादी से 4 दिन पहले। मैंने इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था, बट जो उस परिवार पे आने वाला था वो जूलू ने ले लिया और आधा मैंने। बट आई एम सो ब्लेस्ड बाय राजराजेश्वरी जी कि मैं उस स्टेट पे कभी नहीं जाता, बट उन्होंने मेरे को उस चीज़ से प्रोटेक्ट करा। आई वेंट टू राजराजेश्वरी जी के टेंपल, वहाँ के चावल खाए एंड मैं बिलीव नहीं करता था, बट ट्रस्ट मी आई रिस्पेक्ट ऑल देवी देवतास, बट मेरे लिए मेरी राजराजेश्वरी जी सबसे ऊपर है। इफ हमने कभी करा ऐसा जात पात, आस्क UK07 राइडर, प्रूफ दिखाए भाई, कुछ तो होगा भाई, हमने बोला लिखा कुछ तो होगा भाई। पर जब मैं बिग बॉस से आया बाहर तो ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज था, कि बिग बॉस ने रितिका को अपने बीच वाले ब्लॉग्स तक देखा होगा, उसके बाद रितिका ब्लॉग्स में आई नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे लिए ना बहुत अलग सा बिहेवियर था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ रितिका घर वालों से अलग आ रही है, पूरे घर की टैंजेंट ही बदली हुई है। बट उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरी स्पॉटिंग थी बॉम्बे में, मैंने कहा रितिका को मैं अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि वो पहले भी मेरे साथ ट्रैवल करती थी। बट आपको बताइए बिग बॉस में वाला सीन चल गया था मेरे ऊपर, मीम्स एंड ऑल, तो मैं बहुत परेशान था ऑलरेडी चीज़ों से। तो मैंने बोला रितिका मेरे साथ जा रही है, तो कलम ने मेरे को स्ट्रेट क्लियर बोला कि भाई उसको अपने साथ मत करा स्पॉट, फ्यूचर में ना उसी के साथ कुछ मैसअप हुई तो जो तेरे ऑपोजिशन में खड़े हैं ना, वही तेरे को इंटरनेट पे ट्रोल कर देंगे और ज्यादा मीम बनाएंगे। मैंने कहा यार क्या पता सही पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बोल रहा होगा, बट धीरे धीरे इसका पैटर्न समझना गाइस। उसके बाद 8 जनवरी 2024 को मेरे को एग्जैक्ट मैसेज करके बोलता कि घर वालों को नहीं पसंद रितिका, साफ सी बात, अब तेरे ऊपर है, गिरना है तो गिर ले व्यूज के लिए, कोई भी एक पसंद नहीं करता उसको तेरे ग्रुप में। जब आप उसके साथ घर में व्लॉग्स बना रहे थे, पापा उसके साथ व्लॉग्स घर में बना रहे थे, मम्मी उसको घर में एंटर कर रही है, वो पूजा कर रही है, व्लॉग्स में देख लेना वो किचन में खाना बना रही है, तब तक सबको पसंद थी वो। बट 8 जनवरी 2024 को आप ही मैसेज कर रहे हो कि भाई ये उल्टा है, बट आपने ये साइड ऑफ स्टोरी कभी दिखाई नहीं इंटरनेट पे। मैंने कहा भाई आई अंडरस्टैंड नाउ, डोंट वरी। मैंने कहा इससे बात करना का कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरे को बोल रहा था कि भाई घर वालों को समझा देना, परेशान है रितिका को लेकर के, क्लियर बोल रहा हूँ, दे डोंट लाइक हर नाउ। मैंने कहा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैंने कहा मैं घर वालों को भी समझाऊंगा और रितिका को भी समझाऊंगा क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे किसी ने नहीं बताया बैकएंड पे क्या चीजें हुई थी। जबकि जिस दिन मैं बॉम्बे बिग बॉस में गया था ना, उस दिन भव्या ने दारू पी करके बहुत भयंकर लड़ाई होगी रितिका से, ये बोल दिया होगा कि भाई ये वो करके बहुत कॉन्वर्सेशन भी। मैं किसी की पर्सनल कॉन्वर्सेशन यहाँ लीक नहीं करने वाला, क्योंकि मैं तेरी तरह बिलो द बेड नहीं जाऊंगा मेरे भाई। बोल करके भी तू बोलता है, लेकिन तू फिर भी बहुत पर्सनल अटैक करता है। ये मेरी जिंदगी में इतना गुस्सा था ना, इतना कंट्रोल करता था, मैंने आज तक इसकी जिंदगी में कुछ नहीं बोला इसे भाई, हर एक चीज के लिए हेल्प आउट करा है मैंने, फिर भी इसकी बातें सुनी। मैंने कहा यार मेरे भलाई के लिए बोल रहा है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसने घर वालों का लेवरेज खेल करके इसने मेरे को बोला रितिका को व्लॉग में मत दिखा, 20 सेकंड भी नहीं रह सकता, ये नहीं वो नहीं, ये मेरे को बहुत पर्सनल लाइफ में घुस रहा। और लुक एट द गेम, इसने ना एक क्लियर मैसेज बोला कि घर वालों को नहीं पसंद वो, और ना तेरे ग्रुप को ना किसी को। और ये इस तरह के टेक्स्ट भेजता था मेरे को। आज ये ऑनलाइन आकर के बोल रहा मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन। तू जो उसके पीठ पीछे कर रहा था ना, तूने जो कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करके उसी के अगेंस्ट यूज करी है, वो तेरे पे एज अ भाई ट्रस्ट करती थी। और मैंने ना शादी के टाइम पर इतनी लड़ाइयां करी हैं मुझसे। एंड मैं आपको रियल फैक्टर बताऊंगा, यू वोंट बिलीव इट गाइस। एक्चुअली मेरी शादी में बहुत लिमिटेड लोग इनवाइटेड थे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन, 200 लोग। तो घर वालों के एंड से लिस्ट आनी थी गाइस। मैं मम्मी पापा को भी कहाँ गलत मानता हूँ, क्योंकि मम्मी पापा ने ना इसका पूरा गलत में साथ दिया है। आज इसीलिए आप बहुत गलत हो। पापा और कलम ने मिलकर के क्या करा गाइस, स्कूल के कॉलेजेस में कार्ड्स बांट दिए, यू नो, पूरे गांव में कार्ड्स बांट दिए, सब जगह अनलिमिटेड इनवाइट भेज दिया। इन लोगों ने शादी में जितने भी डिसीजंस लिए हैं मेरे से बिना पूछे लिए हैं गाइस। मैं आपको बताऊं, मैंने कपड़े तक शादी के खुद से खरीदे हैं। कलम अपना बॉम्बे शूट्स कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। इवन मैं जब फ्रस्ट्रेट हो गया था ना चीजों को लेकर के, तो मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा कलम कहाँ है, भाई 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 करता है, तूने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभाई आज? क्योंकि आज तेरे को बॉम्बे जाकर के पैसे कमाने थे। जब एक मर्द को पैसे कमाने पड़ते हैं ना, तो वो घर पे बैठ करके रोटी फ्री की नहीं तोड़ सकता भाई। बट आई गेस वो मेरे लिए सब कुछ गलत था। तूने मेरे को सब कुछ छुड़वा करके घर बैठवा दिया। बट जब तेरे को तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया, तो तूने बहुत ही एग्रेसिव मोड लेकर के इसने जो चीजें करी है ना गाइस, इसने मेरी शादी में अनलिमिटेड कार्ड्स बंटवा दिए। मैं इतना परेशान हो गया, इन लोगों ने मुझे उस टाइम पे भी इतना टॉर्चर करा था। मैंने आखिरी टेक्स्ट भेजा, मैंने कहा यार तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। सो व्हाट ही डिड, छोटी 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 बातों पे रोज लड़ाई करने लग गया था। अब आपको पता है गाइस, अगर आप एक होटल चेक इन करने भी जाते हो तो आपको अपना आधार कार्ड देना होता है। हमारी शादी में सिक्योरिटी बहुत जरूरी थी, क्योंकि हम ऐसे ही खड़े हो जाते थे रोड पर ना, तो रोड पर भीड़ लग जाती थी। भाई मेरी शादी थी यार उस दिन, मुझे एंजॉय करना था। इसने सिक्योरिटी के पीछे इतना झगड़ा किया ना। आज आपकी शादी थी, आपने सिक्योरिटी क्यों लगा रखी थी? क्योंकि अनुराग डुबाल आ सकता था वहां पर। एंड आई वाज देयर भाई, मैं गया था उस शाम को।
मेरे अंदर वो कूदा है ना भाई, बट मैंने तब भी कुछ नहीं करा बिकॉज आई लव यू गाइस। मैं उस घर को देखने आया था, दैट इज द रियलिटी भाई। तब भी तूने पीठ पीछे अरे अनुराग खूंखार है। गाइस आज मेरे छोटे भाई की शादी है कलम की। आई एम नॉट इनवाइट बट स्टिल चेक दिस आउट। आफ्टर क्राइंग 2 आवर्स ही इज गोइंग। सिर्फ देखना है इस बंदे को भाई, अपना घर देखना सिर्फ। और 2 घंटे मैंने चुप कराया भाई, और मैं खुद रो दिया था भाई आज। ये गली चेक करो गाइस। मैं आपको वो घर दिखाता हूँ जो एक टाइम पे शायद कभी हमारा हुआ करता था। शीशा खोलो। ओफो यार घर सजा हुआ है, घर सजा हुआ है यार। कलम की शादी है। कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई फॉर द शादी। मेरे भाई लव यू मेरे भाई, हमेशा खुश रहे, मम्मी पापा खुश रहे हमेशा। सच्ची यार, ये घर देख के भाई इमोशनल, वो सच में इमोशनल। ज्यादा चलो वो देखेंगे तो फिर मैं नहीं चाहता मेरे को कभी देखें, उनके लिए मैं मर चुका, बट मेरे लिए हमेशा जिंदा रहेंगे वो लोग। कितना अच्छा लगा इस घर को देख करके, दिल फट रहा है यार। दिल फट रहा है। चलो 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 चलो, नीचे टेंट भी लगा है भाई। उनके लिए मैं मर गया शायद, बट मेरे लिए कभी नहीं मर सकते हो। आई लव यू अ लॉट। तो कलम ने छोटी छोटी बात को लेकर के इतना बड़ा बवाल बनाया, एंड मैं पापा और मम्मी को इतना गलत मानता हूँ इस चीज पे, बट देन आई विल टेल यू, एक इंसान तब उतना ज्यादा गलत नहीं होता जब वो गलत होता है। एक इंसान तब ज्यादा गलत बन जाता है जब वो अपने झूठ को छुपाने के लिए औरों को गलत बना देता है। अब कलम ने एक बात बोली थी कि भाई अगर मैंने कहीं पर भी एक ऐसा पॉइंट बोला होगा कि प्रॉपर्टी मेरे नाम दिखा, ये कर वो कर, तो मैं मान जाऊंगा। कलम ने मेरे को इस तरीके से मैनिपुलेट करा कि देख व्लॉग्स डालना छोड़ सबसे पहले, एंड आई विल पोस्ट द स्क्रीनशॉट्स। कलम ने मेरे को बोला व्लॉग्स में क्या ही करेगा, व्लॉगिंग खत्म होने वाली है, कुछ बड़ा कर, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर। उसने बोला मम्मी पापा को खुश रख, एक काम कर उनके नाम पे जमीन ले, प्रॉपर्टी ले और उनके नाम पे डाल दे। एंड आई एग्जैक्टली डिड दैट। एंड जब ये सारी चीजें हो रही थी तो मैंने रजिस्ट्री करा दी थी। आई गेस 2024 की रजिस्ट्री है मेरी। अब नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि हर एक पॉइंट कितना कैलकुलेटेड था। ये इसने ये चीज खुद बोली कि मेरा दिखा कि मैंने कहां बोला। ये रे भाई आपके स्क्रीनशॉट जहां पर आप मुझे प्रॉपर्ली आपने बोला मैंने आपसे कभी पैसे नहीं मांगे। आई गेस कलम मस्दी गाएगा जो मेरे से पैसे मांग रहा था कि मुझे घर खरीदना है। भाई अगर मैं बुरा इंसान, मैं माँ बाप को खुश नहीं रख सकता, मेरी इज्जत नहीं, तो आपने मुझसे घर खरीदने के लिए पैसे क्यों मांगे मेरे भाई? मैं तो कभी नहीं मांगता अगर तू ऐसा होता भाई। मेरे पास नहीं था इतना ज्यादा, बट फिर भी मैं तेरे लिए हमेशा खड़ा था मेरे भाई, हर एक पॉइंट के लिए खड़ा था। जब आपको पता लगा कि अनुराग अब शादी करके इस घर में आ ही जाएगा, प्रॉपर्टी भी मम्मी के नाम हो गई, अनुराग के पास कुछ नहीं, शादी में भी पूरा पैसा खर्च कर लिया, घर वालों के एंड से तेरे एंड से 1 रुपए नहीं लिया। अरे भाई तेरे से तो खुश थे ना घर वाले, तू तो अच्छा लड़का था, तू तो कमा रहा था इज्जत का। आई गेस की वर्ल्ड के जितने भी लोग देख रहे होंगे, आई एम प्राउड ऑफ यू कि भाई आपने एक अच्छा आर्टिस्ट सपोर्ट करा है, बट एक अच्छा इंसान नहीं। वो इंसान जो आपके सामने ये दिखाई ना, मैं अपने भाई के ब्लॉग्स में नहीं आता क्योंकि मेरे को इसका फेम नहीं चाहिए, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग प्रमोटिंग इन, बट सामने से रीच आउट करके हर एक सिचुएशन का फायदा उठाना, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के जितने भी डिस हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन जितनी भी चीजें, हर कंट्रोवर्सी में मेरे को बोल देना तू शांत रहे, अभी ना जवाब नहीं देना, इससे केवल हम लोग डिस बना करके जवाब देंगे। दिस वाज योर स्ट्रैटेजी मैन टू प्रमोट योर चैनल एंड यू प्रमोटेड इट टू अर्न मनी। तूने सब जगह से पैसा नहीं छोड़ा है कलम, इवन तूने गानों तक की पेमेंट ली है मुझसे भाई। आई कैन शो यू द स्क्रीनशॉट, मैं पोस्ट करूंगा सारी चीजों को लेकर के। तो भाई अगर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था तो भाई से पैसा मांगता है। आई गेस मैं थोड़ा सा स्टोरी भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे को पॉडकास्ट, सॉरी मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ भाई, बिकॉज तुझे ऐसा लगता है कि जो लोग एजुकेटेड है केवल वही तेरे को समझ सकते हैं भाई, अनएजुकेटेड लोग तो तेरे को समझ ही नहीं सकते। मेरी आधी ऑडियंस हिंदी समझती है भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें चीजें समझ और फीलिंग समझ नहीं आती। तेरे को समझने के लिए मुझे लगता है कुछ अलग पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि शादी में जो लोग आने होते हैं ना अलग अलग इवेंट्स पे, उनकी लिस्ट 1 महीना 1.5 महीना पहले बन जाती है, एंड उसी के हिसाब से सारे अरेंजमेंट होते हैं। 5 दिन पहले हमारी शादी से, दिन पता है आपको क्या हुआ? मैं ना पापा से ना बहुत टाइम से लिस्ट मांग रहा था क्योंकि ऑलरेडी गाइस कार्ड्स बट चुके थे, वो इतने ज्यादा कार्ड्स बट गए ना कि अब वेन्यू पे पता ही नहीं कितने लोग आ रहे हैं। अब क्या हुआ, मैंने कहा चल ज्यादा लोग आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पापा से गलती हो भी गई ना, मैंने कहा पापा कोई दिक्कत नहीं है। नॉट ओनली दिस गाइस, शादी का पूरा अरेंजमेंट मैंने अकेले ने करा है। मेरी मम्मी पापा इस शादी से खुश नहीं थे जो उन्होंने पहले एक्सेप्ट कर रखा, बट फिर इंटरनली भी डैमेज करना था। मम्मी ने एक लहंगा खरीदा था 70,000 रुपए का, कुछ ज्यादा शायद प्राइस ऊपर नीचे बोल रहा हूँ, वो पहन के नहीं आई मम्मी शादी में। क्यों? क्योंकि इंटरनली तो मुझे हर्ट करना था, बट दुनिया के सामने दिखाना था कि हमारे घर ना डेथ हो गई। तो लेट मी जस्ट टेल यू द फैक्ट, जिस घर में शादी हो रखी होती है ना, उस घर में अगर किसी की डेथ होती है तो उस घर में से कोई शमशान घाट नहीं जाता चिता जलाने के लिए। आई एम सो सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड, बट पापा आप शमशान घाट थे तो तब आपके रीति रिवाज कहाँ गए? एंड आपको सच बताऊं, मैंने इतना सब कुछ करा है ना, मैंने इतनी सारी चीजें करी है ना शादी में अकेले। अब जब इनको पता लगा कि अब सारी चीजें अनुराग ने खुद अकेले अरेंज करा दी, तो पापा की इनिशियल लिस्ट 65 थी, और 21 तारीख को जिस दिन हमें पता लगा कि शादी के पूरे कार्ड्स व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे गांव, कॉलेज में, इधर उधर सब जगह बढ़ गए एंड उनकी कोई लिस्ट नहीं बनी, तो मुझे कैसे पता मैं एंट्री कैसे दूं लोगों को यार विदाउट लिस्ट? जब तक उस लिस्ट में नाम नहीं होगा तो मैं तो वहां खड़ा नहीं रहूंगा सारे रिश्तेदारों को पहचानने के लिए। तो मेरे को गेस्ट लिस्ट चाहिए थी, और जितने भी सांस्कारिक लोग होंगे, नॉट एजुकेटेड, कलम के हिसाब से एजुकेटेड लोगों को ही समझ में आती है चीजें, जितने भी लोगों के घर में शादी हुई ना आज तक, गेस्ट लिस्ट के बिना तो मुझे लगता है आज तक नहीं हुई होगी, बट मेरी भी है गाइस। अब मेरी कैसे भी है, क्योंकि मैंने जब शादी की गेस्ट लिस्ट मांगी तो कलम ने शादी खराब करने के लिए पीछे से सारे कार्ड्स बंटवा दिए थे। एंड लुक एट दिस, जो लिस्ट आई है वो इन सब लोगों की लिस्ट आई है। चलो मैं तो पहचानता हूँ अपने रिश्तेदारों को, बिना आधार कार्ड के कोई सिक्योरिटी मेरे रिश्तेदारों को कैसे पहचानती? कलम ने ये बात पकड़ ली, कलम ने इस बात को पकड़ के इतना तमाशा करवाया है, इतना तमाशा, सारे गेस्ट को मना कर दिया कि बोला शादी कैंसिल हो गई, ये हो गया वो हो गया,
इवन ऋतिका को भी मैसेज करे कि भाई कौन सी बेइज्जती हो रही थी यार, रिश्तेदारों को अगर एक आधार कार्ड लेकर के आना था, बल्कि वो मोर सिक्योर होते, बस कलम को लड़ाई करनी थी हर एक पॉइंट पर, एक मुद्दा उठाना था। जब क्या हुआ, कार्ड्स बढ़ गए, तो पहली लिस्ट थी 60-60 लोगों की, अब वो पता नहीं कितने बढ़ गए। तो मैंने रातों रात आई अरेंज्ड अ न्यू टेंट उसी के बाहर, जिसपे मैंने 300-400 लोगों का खाना बढ़वा दिया था। एंड जब मैंने नया वेन्यू करा गाइस, 25 तारीख को मैंने नया वेन्यू कर दिया था, क्योंकि अब शादी के लिए केवल 4 दिन बच गए थे। तो फिर इन्हें लगा भाई अब तो हमें कोई मौका नहीं दिया अनुराग ने। तो कलम ने ना क्या स्मार्ट प्ले करा, इसने मेरे को पापा के नंबर से मैसेज करा, बोला मन्नू से बात कर ले, वही कर रहा है सब हैंडल। मेरे भाई साहब हैंडल करने कब आए, शादी से 4 दिन पहले। और अब लुक एट द कॉन्वर्सेशन, इसने एक एक चीज के लिए मुझे इतना परेशान करा। इन्होंने मेरे को बोला शादी में नहीं आएंगे, हमसे माफी मांगो। इन्होंने मेरे से ना पैर पकड़वाए अपने, बोला पैर पकड़ के माफी मांग, तब हम तेरी शादी में आएंगे। आई डिड दैट गाइस, बिकॉज मेरे को इनकी इज्जत बचानी थी। मेरा तो क्या ही बचा है जिंदगी में आज, बट मम्मी पापा कैसे भरोसा कर सकते थे हर एक चीज को लेकर के। नॉट ओनली दिस गाइस, कल हमने आखिरी दिन तक मेरे से बहुत लड़ाई करी है। उसके बाद 25 तारीख को पापा का कोई कॉल नहीं आया, ना कोई टेक्स्ट आया, एंड ना उसके बाद कलम का कोई टेक्स्ट आया, ना कॉल आया। शादी में भी इतनी लड़ाइयाँ करी हैं, कभी फंक्शन को लेकर के, कभी किसी चीज़ को लेकर के। बट मेरे को बहुत बुरा लगता है कि कलम तो मेरा भाई था, बस मुझे इतना था कि तू सच तो बोलता मेरे भाई। एंड उसके बाद इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि लड़ाई करके अनुराग को ऐसे दिखा देना कि वो पागल हो चुका है। कौन पागल नहीं होगा भाई, तुम इतना सब कुछ कर रहे थे मेरे साथ बैकग्राउंड में। इतना ही नहीं, ये ऋतिका को रिकॉर्ड करते थे गाइस, रिकॉर्डिंग करते थे कि फ्यूचर में डालेंगे। पापा मेरे को रिकॉर्ड करते थे घर के अंदर, पीछे से ऐसे वीडियो बना लेता हूँ। आई डोंट नो, दैट इज व्हाई आई हैड टू रिकॉर्ड ऑन माय सेल्फ डिफेंस। नहीं तो आप एक चीज सोचो, ऋतिका और मेरी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी ना, वो 2024 की है, और कलम ने वो तक सेव करके रखी थी। उसके बाद इन्होंने एक ऐसी इमेज बना दी कि भाई गृह प्रवेश के लिए नहीं आना। चलो मैं तो बेवकूफ, मैं तो शादी में बिजी हूँ, क्या अपनी तरफ से ये एक कॉल ऋतिका को नहीं कर सकते थे या मेरे को नहीं कर सकते थे? 28 तारीख के बाद, 28 अप्रैल के बाद, 25 अप्रैल के बाद तो ना पापा की तरफ से फोन आया, ना मम्मी की तरफ से फोन आया। उसके बाद 28 तारीख के बाद ना कलम का फोन आया। हाँ था ऐसी पिछले 1.5-2 साल से, बट फिर उन्होंने गृह प्रवेश का, पता ही आपको, गृह प्रवेश के लिए बोल दिया था कि फ्लैट में लेकर के जाना, फ्लैट में लेकर के गया। बट फिर भी गाइस, कलम ने पीठ पीछे बदनामी करती रही, 10 चीजें नेगेटिव बोलता रहा। मैं घर गया तो घर में बैंकर रिश्तेदारों को बुला करके सब कुछ अलग करवा दिया। जितनी प्रॉपर्टी मैंने उसकी हड़पी, अगर उसका कोई सबूत, अगर मैंने उसकी एक सुई बराबर भी कोई प्रॉपर्टी हड़पी है, मेरे पे केस चलाया जाए और सच सामने लाया जाए। ये इसके स्क्रीनशॉट गाइस, इसकी कॉन्वर्सेशन थी गाइस ये कि भाई तेरे अकाउंट में कितने हैं टोटल। मेरे से पूछ रहा मेरे अकाउंट में कितने रुपए पड़े। मेरे को बोलता कि मेरे को ना एक प्रॉपर्टी लेनी है। मैंने कहा भाई कितने की है? बोल रहा 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मैंने कहा कैसी प्रॉपर्टी है? बोल रहा मैं तेरे को हर महीने 1.5 लाख रुपए वापस करता रहूंगा, जरा पता कर 1.5 करोड़ में क्या मिल रहा आजकल, तब फुद्दू भी अच्छी लगेगी। मतलब अकाउंट में तुम्हारी चवन्नी नहीं, और तुम्हें 1.5 करोड़ रुपए का घर खरीदना है, वो भी मेरे से लेकर के, और सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाने भाई कि मैंने तो भाई से कुछ मांगा ही नहीं। मेरे को बहुत शर्म आती है कलम, तूने ऐसी इमेज दिखाई ना कि तूने ही मेरे लिए करा है। बट भाई हमेशा मैंने तेरी बात सुनी है, मैंने तेरी छोटे भाई होकर के भी इज्जत करी है। फिर उसके बाद इसकी बातें सुनो भाई, तो आप ही का कॉन्वर्सेशन है। बोल रहा है तो 3 करोड़ का देख लूं, आधे तू दे दे, बड़ा सा मिल जाएगा, एक अलग से गार्ड्स के लिए हो जाएगा। ओ नाउ, अब आपको सिक्योरिटी चाहिए थी, बट नहीं, आप हर बारी मुझसे मेरे ही ऊपर कैपिटलाइज करना चाहते थे। एंड नाउ डू यू रियलाइज कि कलम का क्या पैटर्न हुआ? शादी के एकदम बाद ही सारी चीजें खराब क्यों हुई? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका था। एंड उसके एकदम बाद जो ये नोटिस आया था ना गाइस, उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था कि अनुराग और ऋतिका को मैं अपनी प्रॉपर्टी से डिसोन करता हूँ। एंड लुक एट यू कलम, तू बोलता है मैंने कभी एक कोई स्ट्रैटेजी नहीं रखी। तूने मेरा यूट्यूब बर्बाद कर दिया, तूने मेरा इंस्टाग्राम बर्बाद कर दिया, तूने मेरी पर्सनल लाइफ बर्बाद कर दी। आज की डेट पे मम्मी पापा के अंदर तूने इतनी हेट भर दी है कि वो मेरे एक्सीडेंट पे भी नहीं आए। पूरी दुनिया इस बारे में बात करती है कि कैसे माँ बाप है, कि लड़का मर रहा था, औलाद मर रही थी, बट वो उसे देखने तक नहीं गए। तो अल्टीमेटली तूने जो ये सारी चीजें करी हैं, वो प्रॉपर्टी तेरे और श्रेया पे ही रीड आउट होनी है। मैं भी सीख लेता तो मैं रजिस्ट्री शायद अपने नाम करवाता, क्योंकि कुछ तो आता अपने हिस्से में। एक घर नहीं है मेरे पास, प्रॉपर्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो आपके पास ही आ रही है। इवन जो दादाजी के हिस्से का शेयर है वो भी आपके पास आ रहा है, अगर आप इतने ही ऑनेस्ट हो। इस वीडियो के बाद सबको पता है कि किसने क्या करा। मैं तो अभी तेरे नजरों में गलत होने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे को मेरी प्रॉपर्टी दे दे, मम्मी के एंड से एक पावर ऑफ अटॉर्नी करा दे। एक बारी मम्मी पापा को ना मेरे किसी बंदे के साथ बैठा दो, वो अपने आप 5 मिनट में आएगा, साइन करके दे देगा। बिकॉज अगर मैं आऊंगा तो तुम फिर पुलिस स्टेशन में जाकर के ये रिपोर्ट लिखा देते हो कि मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स जबरदस्ती साइन कराने आया था, मम्मी को मारने आया था जबरदस्ती। मम्मी को डर लगता है मेरे भाई। तो प्लीज मैं चाहूंगा जब आप दुनिया के सामने आओ ना भाई, आप उन चीजों का प्रूफ दे देना। अगर आप प्रूफ दे दोगे, मैं आपका थूका हुआ चाट के आपको घर ले आऊंगा हाथ जोड़ के, ठीक है? अपनी जुबान का हूँ बोल रहा हूँ। जब भी कोई कंट्रोवर्सी हुई है, तूने बोला भाई यू नो प्लीज डोंट फाइट फॉर इट, चुप हो जा, वो तेरे लेवल के नहीं है, ये नहीं है। 4-5 दिन आराम से कहीं शांत जगह चले जा, 10-12 दिन घूम गया, और फिर तूने यही पॉइंट इंटरनेट पे मेरे अगेंस्ट यूज करा, जस्ट कि मैं छोटा दिख सकूं, मैं कायर दिख सकूं। तूने मेरे को यूट्यूब छोड़ने की पूरी जो स्ट्रैटेजी लगाई थी ना स्टार्टिंग से एंड तक, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर हो, मुझे उस टाइम समझ नहीं आई। एंड देन उस पूरे पैटर्न के अंदर जब तू ये कर रहा था, जो तूने मुझसे 2 चीजें करवाई कलम, यू रिमेंबर? मैंने कहा था यार घर में ना गाड़ियां आ रही हैं बहुत सारी, तो उसने मेरे को बोला भाई मम्मी पापा नाराज हैं, मम्मी पापा खुश नहीं है, तो एक काम कर, एक अपना गैराज बना ले और उस गैराज पे कितनी गाड़ियां हो वहां डाल देना। और आज की डेट पे आकर के तू ये बोल रहा है भाई कि वो गैराज तुम्हारा है। कलम दिस वाज योर आइडिया कि मैं गैराज बनाऊं, अपनी सारी गाड़ियां वहां रखूं। एंड जब मैंने वो करा तो आज गैराज भी बन गया, मेरी सारी गाड़ियां बिक भी गई, और अल्टीमेटली आप वहां के इकलौते राजा भी बन गए। आपने मुझे इस तरीके से मैनिपुलेट करा विद शोज एंड टेक्स्ट कि अगर तेरे को मम्मी पापा को खुश रखना है तो मम्मी पापा के नाम पर एक प्रॉपर्टी ले ले। आप इतने बेवकूफ भी नहीं हो कि आपके नाम पर कुछ चीजें हैं, बट आप मेरे साथ नहीं लोगे, क्योंकि श्रेया के पापा ऑलरेडी प्रॉपर्टी डीलर थे, और उन्होंने शादी से पहले ही शायद श्रेया और आपको उनके घर के आसपास ही जमीन दिला दी है, क्योंकि वहां पर आपने अपना घर बनाने की प्लानिंग करी है ना। तो जो आपने मेरे को बोला था कि मम्मी के नाम पर प्रॉपर्टी ले, कि मैं ऐसा दिखाऊंगा कि अनुराग सब जगह से
सबसे बुरा लड़का है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं जानता, ऋतिका को छोड़ देगा फ्यूचर में। आपने मेरे को सबके सामने बुरा बनाने की कोशिश करी, बट एक्चुअली में विलन आप थे मेरे भाई। आपने सब जगह झूठ बोला, सब जगह तो छोड़ दो, मुझे पता है सब जगह झूठ बोला। आपने ऑनलाइन आकर के झूठ बोला, आपने ऑनलाइन आकर के अपनी ऑडियंस के सामने फैक्ट पे झूठ बोला, ऋतिका से झूठ बोला, पर्सनल अटैक्स किए भाई, पर्सनल अटैक्स। आज बुरा लगा ना, केवल इतना बोला है कि श्रेया मेरी दोस्त थी, एक टाइम पे आपकी दोस्त और एक टाइम पे मेरी दोस्त, और आज मेरी भाभी है भाई, एंड आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट हर। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप ऋतिका की रिस्पेक्ट करते हो। आप पॉइंट्स बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सबूत चाहिए थे। आपने बोला कि वो केस आप जीत गए क्योंकि सबूत नहीं मिले। सोचो मेरे पास पर्सनल चैट्स में इतने सबूत है, मैंने तो भी बाकी लोगों को इन्वॉल्व भी नहीं करा है, बट एक्चुअली में गाइस वो केस ना विड्रॉ करा गया था। आप पढ़ सकते हैं उसमें, क्योंकि ऋतिका प्रेग्नेंट थी उस पॉइंट ऑफ टाइम में। एंड हाँ, लाइक ऋतिका वेंट टू कोर्ट एंड ऋतिका ने केस वापस लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मैनिपुलेशन किसी ना किसी के थ्रू तो पहुंच गई थी। एक और बहुत महान हस्ती के बारे में एक पूरी एपिसोड है हमारे पास, यू विल लव इट। आई गेस 15 नवंबर के अराउंड आप ऋतिका से मिले थे, तब तक तो सारी चीजें आपको पता थी ना, तो तब तक तो आपको पता था कि ऋतिका प्रेग्नेंट है। एंड वो उस केस में केवल आप लोगों पे जो आपने सच में जो चीजें करी हैं, जो गलत काम आपने करे हैं, जो राइट्स आपने ऋतिका को नहीं दिए, ना किचन में खाना बनाने का उसका स्त्री धन ले लिया, ये ले लिया, तो मैं तो बुरा इंसान था ना भाई, बट आप तो अच्छे इंसान थे, मम्मी पापा तो अच्छे इंसान थे। उस दिन आप ऋतिका को घर क्यों नहीं लेकर के गए? क्यों? क्योंकि आप कभी चाहते ही नहीं थे वो लड़की वहां है। स्टार्टिंग से आपने कास्टिज्म करा है, आपकी चैट में स्टार्टिंग से तक, मम्मी पापा के पॉइंट तक, इवन कोर्ट के स्टेटमेंट तक आपने सब जगह ये चीज बोली है। तो वो केस विड्रॉ करा गया था हमारे एंड से, आप जीते नहीं थे। आप 2-2 3-3 स्टेटमेंट कैसे बोल देते हो मेरे भाई? आप बोल रहे हम वो कोर्ट केस जीत गए। कोर्ट केस जीतने का ऑर्डर ऊपर से आता है भाई, और उस पर लिखा रहता है भाई कि आप जीत गए। प्लस आपने बोला कि मैंने आप पर केस करे। मुझे ना सच में बहुत हंसी आ रही थी, सच में। मैं जब हॉस्पिटल में तेरी वीडियोस देख रहा था ना कलम, भाई तू बनता है मैच्योर, बट तेरे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है। मैं तेरे को कलम हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूँ, बिकॉज तू आज की डेट पे देख रहा है कि मैं इतना इमोशनली स्टेबल हूँ कि मैं अकेला भी खड़ा हूँ। एंड देन आपने एक चीज बोली, नामर्द। आई डोंट नो, ये लेवल ऑफ वर्ड्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो साउथ की पिक्चर तो मैंने भी देखी है, मुन्ना शेर अकेले ही आता है, झुंड में नामर्दी आते हैं, सुना होगा शायद। मेरे को सच प्रूव करने के लिए 100 लोग इकट्ठे नहीं करने, मेरे को सच प्रूव करने के लिए तेरे वो लोग नहीं इकट्ठे करने जिनसे तेरी बीफ हुई हो। मेरे को 100 लोग प्रूव करने के लिए भव्या को, पास्ट वाली चीजों को नहीं लेकर के आना, उनकी पर्सनल लाइफ है। एंड आई एम रियली सॉरी टू एवरीवन, ये जिन जिन लोगों के नाम ले रहा है ना गाइस। एंड सबसे चीप चीज देखो गाइस, इसने मेरे बच्चे तक को, इसने मेरा रिलेशनशिप बर्बाद करने के लिए ऋतिका तक को ऐसी ऐसी चीजें बोली, क्या बोला, कैसी चीजें बोली, मेरे लिए बहुत मुश्किल था यार। और मैंने इसीलिए वो बहुत वर्स्ट नोट पर वो एक्शन लिया। बट आज की डेट पे नहीं, आज की डेट में खड़ा हूँ पूरी चीजें सच्चाई से बताने के लिए। इसने ना जितनी चीजें करी थी ना मेरे लिए, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर हो, इसने उन सब चीजों को मेरे अगेंस्ट दिखाया, राइट। जबकि ये सारी चीजें किस मोटिव से कर रहा था आपको पता है। एंड इसने एक चीज बोली, भाई पीआर कराया है बोला मैंने टीम ने। भाई मैं तेरे को सच बताऊं एक चीज, तेरे लिए मैटर करता है ये सोशल फेम, पैसा, इसीलिए तेरी हर एक चाल इन सब चीजों के लिए थी। बट कंग्रेचुलेशंस मेरे भाई, मैं बच गया। मेरे लिए मैटर नहीं करता और पब्लिक के लिए भी नहीं करता, क्योंकि अगर इंसान डेथ बेड पर है ना तो लोग उसकी फीलिंग समझते हैं, ना कि लॉजिकल एस्पेक्ट। एंड दिस इज व्हाट आई सफर्ड। कलम इज एन अपॉर्चुनिस्ट। ये रिश्ते केवल और केवल अपने फायदे के हिसाब से देखता है, एंड ये अपने आप को बड़ा समझता है, बट इसको हैंडल करना नहीं आता। मैं रो देता हूँ गाइस, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ। नहीं तो अगर लड़ने वाली बात है ना, जो बचपन में ब्रेन ट्यूमर झेल करके आया, बाकी जितना मेहनत का कमाया उतना सारा तूने छीन लिया। 1 साल बहुत बुरा झेला, इतनी बुरी फेस से निकल के आया, और मात्र आई गेस 2 महीने में फुल पावर। और आने वाले टाइम में तू मुझे वहां देखेगा ना जहां मेरे पास तेरा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। एंड तेरे से भाई ने कलम, इसीलिए मैं व्लॉग्स पोस्ट कर पा रहा हूँ। बट तूने जो एक चीजें दिखाई ना इंटरनेट पे कि मैं व्लॉग्स, व्यूज, तू ही वो इंसान था जिसने मुझे यूट्यूब छोड़ने के लिए बोला, मम्मी पापा का ध्यान रखने के लिए बोला। एंड इट वाज ऑल प्लान। कभी कभी दुख भी लगता है कि भाई देख, अगर मैं तेरे जितना तेज होता और मैनिपुलेटिव होता तो मैं कभी फंसता ही नहीं इस जाल में, भगवान कसम। अब मुझको हंसी भी आती है, बट समझ भी आ गई, ठोकर लगनी बहुत जरूरी है। एंड एक सबसे बड़ी चीज, सबसे ज्यादा नशा तो मेरा भाई प्रमोट करता है, सुट्टे, जॉइंट के साथ इसकी फोटो, अल्कोहल, ये वो। तो तब शायद घर वालों की बेइज्जती नहीं होती ना, इनका बेटा तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है भाई। आई गेस भाई तूने हर एक पॉइंट पर झूठ बोला, इंटरलेटर, बट आई गेस आज के बाद कोई ऐसे मैनिपुलेट नहीं होगा। आपने लाइव में ये भी बोला कि इसने मेरे माँ बाप की इज्जत उछाल दी। मैं इतना नीच नहीं हूँ, मैं सबूत नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे माँ बाप की इज्जत खुले उड़े। इसने अपने पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों को लेकर के आया और उनके पॉइंट ऑफ व्यू रख करके ऐसा दिखाया कि मैं गलत। अरे वो तेरे को सॉरी बोल रहे हैं तो मेरे को क्या, मेरे भाई थे वो, उनका रिश्ता अलग है तेरे से। क्या आज तू अपनी ऑडियंस को सॉरी बोलेगा? जो भी चीजें तूने करी हैं, जो भी झूठ तूने बोले हैं, सारी झूठा केस कर दिया भाई। मैंने सच्चा केस करा है, बोल रहा हूँ मुंह पे। ऋतिका के एंड से जो केस था वो विड्रॉ गया बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी, एंड मेरे एंड का जो केस है वो भी चल रहा है। इसने ना पूरा टॉपिक घुमा दिया। उनके अकाउंट्स रिसिप्ट है, इवन जो तेरे पास जो कार है ना मेरे भाई, वो भी तूने पापा के अकाउंट से जॉइंट शेयरिंग लोन में ले रखी है। तू समझ रहा है कि कमाई, जबकि आपको भी पता है पापा उस घर को बनाने के लिए मैंने आपको कितना अमाउंट पे करा है। मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरा धर्म था आपके लिए सब चीज करना। इवन आपको गाड़ी दिलाई, इवन एक सुपर बाइक दिलाई। आज मैं बोलता हूँ कलम, तुम से बेटर लड़का तो मेरे से बेटर तो करके दिखा मेरे भाई। कलम ने शायद एक बाइक दिलाई होगी पापा को, 1.5-2 लाख रुपए की है। मैं मॉनेटरी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे से बेटर तो करके दिखा किसी भी चीज में। एंड गाइस मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपनी जिंदगी में, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। अब मेरे ऊपर कोई है नहीं जो मुझे दबाए कि मत बोल मत बोल मत बोल। तो गाइस वी बी एंडिंग दिस एपिसोड।
तो ये थी स्टोरी इन दोनों भाइयों की लड़ाई के पीछे की। आप लोगों को कौन सी स्टोरी जो है वो सही लगती है, क्लमी की सही लगती है या UK07 राइडर की स्टोरी ठीक लगती है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। सो दिस वाज अ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को भी प्रेस लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।